Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a metal cube of edge 3 root 2 upon root 5 meter is melted and formed into 3 smaller cubes. If the edges of the 2 smaller cubes are 3 upon root 10 meter and root 5 upon root 2 meter, find the edge of the third smaller cube. Options are 3 upon root 7 meter, 6 upon root 15 meter, 5 upon root 11 meter, 4 upon root 10 मीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है कि हमारे पास सबसे पहले एक मेटल का क्यूब था, ओके, जिसका एज था 3 रूट 2 अपॉन रूट 5 ओके मीटर, और इसको मेल्ट करके हमने 3 स्मॉलर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. इसको मेल्ट करके हमने 3 स्मॉलर क्यूब में फॉर्म कर दिया. तो फर्स्ट क्यूब की जो एज है वो है 3 अपॉन रूट 10, सेकेंड क्यूब की एज है रूट 5 अपॉन रूट 2. तो हमें थर्ड क्यूब की एज बतानी है. ओके, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं. लेट एज ऑफ बिग क्यूब, ये हमारे पास बिग क्यूब है जिससे सारे क्यूब्स बने हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ए. ओके, हम लिखते हैं एज ऑफ फर्स्ट स्मॉल क्यूब A1, edge of second small cube A2, edge of third small cube A3. ओके, ये हमने लेट कर लिया. और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है हमारे पास ए का होल क्यूब, जहाँ पे ए होता है हमारे पास साइड ऑफ क्यूब. ओके, ये की कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमने देखा कि एक बिग क्यूब में से 3 स्मॉल क्यूब बने हैं. इसका मतलब जो बिग क्यूब की वॉल्यूम होगी वो इन तीनों स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम के सम के इक्वल होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब must be equal to volume of first small cube plus second small cube plus third small cube. ओके, यही हो गया हमारे पास. और वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब मतलब ए का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमने ए लेट करी है साइड, और वॉल्यूम होती है हमारे पास ए का क्यूब. तो ए का होल क्यूब इज इक्वल टू A1 का होल क्यूब प्लस A2 का होल क्यूब प्लस A3 का होल क्यूब. ओके, और ए की वैल्यू इट मीन्स बिग क्यूब की साइड हमें क्या दे रखी है 3 रूट 2 अपॉन रूट 5 मीटर, और A1 3 अपॉन रूट 10 मीटर, और A2 रूट 5 अपॉन रूट 2 मीटर, और A3 की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहाँ पे हम A1 और A2 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. तो 3 रूट 2 अपॉन रूट 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 10 का होल क्यूब प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2 का होल क्यूब प्लस A3 का होल क्यूब. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 रूट 2 अपॉन 5 रूट 5, इसको क्यूब करेंगे तो
which must be equal to 27 upon 10√10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5√5 अपॉन 2√2 प्लस A3 का होल क्यूब। ओके, तो ये होगा हमारे पास 54√2 अपॉन 5√5। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 10√10, तो हमारे पास न्यूमरेटर में हो जाएगा 27 प्लस 5√5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5√5 इंटू 5√5 हमारे पास क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 प्लस A3 का होल क्यूब। तो ये होगा हमारे पास 54√2 अपॉन 5√5 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 152 अपॉन 10√10 प्लस A3 का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ से हमारे पास A3 का होल क्यूब आएगा 54√2 अपॉन 5√5 माइनस 152 अपॉन 10√10। तो A3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 10√10 हमारे पास एलसीएम आएगा। ओके, और 54√2 को मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 2√2 से, और यहाँ पे आएगा माइनस 152। तो यहाँ पे A3 का होल क्यूब आएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 216 माइनस 152 अपॉन 10√10। तो A3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 अपॉन 10√10। ओके, तो A3 इसको क्यूब रूट करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन √10 इंटू √10 इंटू √10। तो फाइनली हमारे पास A3 की वैल्यू आएगी 4 अपॉन √10, क्योंकि क्यूब रूट करेंगे तो A3 की वैल्यू आएगी 4 अपॉन √10 मीटर, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो जो थर्ड क्यूब होगा उसकी एज होगी 4 अपॉन √10 मीटर, और यहाँ पे इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।